सबसे पहले सबको गुड आफ्टरनून, नमस्कार, प्रणाम। सभी को मिलते हैं इस पीएलसी का Q&A सेशन में। और आज हम लोग बात करेंगे एक क्वेश्चन के बारे में जो ऑलरेडी यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसको हम लोग जस्ट रीड आउट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। आज एक नया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। थोड़ा सा पहले उसका इधर में कंट्रोल सर्किट मतलब कंट्रोल वायरिंग डायग्राम है और इधर में हम लोग को उसका प्रोग्राम बनाना है। तो इस दोनों चीज को हम लोग देखते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो आज का क्वेश्चन है वो उसको एक बार जस्ट रीड आउट कर देते हैं और फिर हम लोग बात करते हैं इसका जो कंट्रोल वायरिंग डायग्राम है उसका। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है क्या है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर विथ 15 सेकेंड डिले यूजिंग नॉर्मल कॉइल। मतलब कि हम लोग को प्रोग्राम बनाना है स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए और उसमें हम लोग को क्या करना है कि उसमें टाइमर का यूज करना है, जो कि स्टार से डेल्टा का जो कन्वर्जन होगा वो 15 सेकेंड का इंटरवल पे होगा विद द हेल्प ऑफ टाइमर। ठीक है ना, ऐसा एक जस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट है और ये हम लोग को करना है। तो सबसे पहले हम लोग समझ ले कि जो स्टार डेल्टा सर्किट है इसका बेसिक फिलॉसफी क्या है। तो सिंपल सा बात है, देखिए स्टार डेल्टा सर्किट क्या है कि एक मोटर है जिसमें कि एक ऐसा सर्किट बनाया गया है कि वो मोटर जब स्टार्ट होता है तो इनिशियली वो स्टार सर्किट के साथ में ऑन होता है और जब वो फिर रन करने लगता है तो फिर वो डेल्टा सर्किट के अकॉर्डिंग चलने लगता है। मतलब एक मोटर जिसको कि चलने के लिए स्टार का जरूरत है, स्टार सर्किट का जरूरत है और उसको चलने के लिए डेल्टा का जरूरत है। अब ये स्टार और डेल्टा है क्या? एक दो अलग अलग सर्किट है जिसमें कि उसका अपना एक अलग अलग फिलॉसफी क्या है भाई? क्योंकि इनिशियली जब मोटर मतलब स्टैटिक कंडीशन में होता है, रुका हुआ कंडीशन में होता है, तो मोटर को जब चलता है तो चलने के लिए उसको ह्यूज टॉर्क चाहिए, है ना, ह्यूज टॉर्क चाहिए। करंट उस टाइमिंग में जितना मिनिमम हो, कम हो वो ठीक है, बट वोल्टेज उसको ह्यूज चाहिए। तो भाई हम लोग जब अगर 3 फेज का मोटर है तो 3 फेज का मोटर है तो उसमें वोल्टेज तो कांस्टेंट होता है। 3 फेज में 440 वोल्ट, तो वोल्टेज ज्यादा कहां से होगा? तो इस चीज को फुलफिल करने के लिए हम लोग एक सर्किट बनाते हैं जिस सर्किट का नाम होता है स्टार, है ना। तो स्टार कनेक्शन में एक फिलॉसफी होता है जिसका कि यूज हम लोग जनरली करते हैं और वो होता है क्या है, वो फिलॉसफी, वो फॉर्मूला क्या कहता है? स्टार कनेक्शन में होता है लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 इंटू फेज वोल्टेज। मतलब कि फेज में जो भी वोल्टेज होगा लाइन में उसका √3 टाइम्स ज्यादा होगा। तो ये मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। इनिशियली मोटर को स्टार्ट करने के लिए जो यूज टॉर्क चाहिए और उसके लिए जो वोल्टेज चाहिए वो स्टार में। लेकिन करंट के लिए क्या रिलेशन है? करंट के लिए कहता है कि लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट वहां पे इक्वल होता है और करंट हम लोग को ज्यादा चाहिए नहीं, तो ये डिमांड इसका यहां से फुलफिल होता है, स्टार से फुलफिल होता है। तो इसकी वजह से मोटर को जब कभी भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसको स्टार कनेक्शन के साथ में ऑन करते हैं अगर 3 फेज की कोई मोटर है तब, और जब वो चलने लगता है तो उस कंडीशन में वो डेल्टा में चलता है। क्यों? क्योंकि जब वो चलता है तो वो लोड को कैरी करता है और लोड जो होता है वो मतलब लोड को जब कैरी करता है तो लोड को कैरी करने के लिए उसको करंट चाहिए। मतलब जैसे आपका लोड बढ़ेगा तो करंट बढ़ जाएगा, मतलब करंट उसका क्या होता है, मतलब प्रोपोर्शनल होता है। लोड बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, ठीक है ना, ऐसा। तो मतलब इसका डेल्टा का क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा का फॉर्मूला होता है कि लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज, ऐसा, और लाइन करंट इज इक्वल टू √3 इंटू फेज करंट, ऐसा करके उसमें मतलब स्टार कनेक्शन में √3 टाइम्स वोल्टेज ज्यादा होता है और डेल्टा कनेक्शन में √3 टाइम्स करंट ज्यादा होता है। तो ये दोनों डिमांड यहाँ पे आकर के फुलफिल होता है। इसलिए किसी भी मोटर को चलाने के लिए जो 3 फेज का मोटर है और जो लोड को ड्राइव कर रहा है उस मोटर को चलाने के लिए हम लोग स्टार डेल्टा सर्किट का यूज करते हैं। तो ये था जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हम लोग समझ चुके हैं। अभी हमें इसके पीछे का मैकेनिज्म को समझना है, मतलब सर्किट का जो फिलॉसफी इसको समझना है कि स्टार डेल्टा जो सर्किट है कैसे काम करता है। तो समझिए इस चीज में स्टार को मतलब एक मोटर को चलाने के लिए जनरली हम लोग एक कॉन्टेक्टर यूज करते हैं जो हम लोग देख भी चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, इसमें ड्यूअल स्टार्टर के साथ में, राइट। लेकिन आज हम लोग के पास में मोटर एक है और मोटर को चलाने के लिए हम लोग जनरली यूज करेंगे किसका, मतलब इवन मोर देन 2
कॉन्टेक्टर्स, 3 कॉन्टेक्टर्स यहाँ पे है, ऐसे तो 2 कॉन्टेक्टर्स है, एक में हमारा टाइमर है, ठीक है ना। तो इतना ज्यादा यूज करते हैं। अब इसको हम लोग चलाएंगे कैसे, तो समझिए यहाँ पे देखिए उसका कंट्रोल वायरिंग डायग्राम है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, यहाँ पे है ये कंट्रोल वायरिंग डायग्राम, इसका एक कंट्रोल वायरिंग डायग्राम है। अब ये कैसे चल रहा है इस सर्किट से हम लोग समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमने एक स्टॉप बटन लिया और स्टॉप बटन से कनेक्टेड यहाँ पे स्टार्ट बटन, जो दोनों आपका हमारा क्या है, पुश बटन है, दोनों पुश बटन है, ठीक है। और पुश बटन का फिलॉसफी क्या है ना, ये हम लोग को बार बार बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में कितनी बार बातें हो चुकी हैं, राइट। तो इसके लिए ज्यादा हम लोग को यहाँ पे डिस्कस नहीं करना। और यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट हमने लिया है, जो कॉन्टेक्ट किससे बिलोंग करता है भाई, टाइमर से। एक कॉन्टेक्ट यहाँ पे लिए हैं जो टाइमर से बिलोंग करता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये टाइमर कौन है, ये टाइमर यहाँ पे ये है। इसी टाइमर का जो पहला लेटर है उसको जस्ट अकॉर्डिंग के मतलब तौर पे हम लोग यहाँ पे यूज कर चुके हैं, फाइन। और इसके बाद हम लोग क्या किए, एक कॉन्टेक्टर लिए, 3 फेज का कॉन्टेक्टर, जो यहाँ पे देखिए इसको 24 वोल्ट दिए हैं इसको ऑन होने के लिए। जब ये ऑन होगा तो ये करेगा क्या, ये टाइमर को इंस्टिगेट करेगा, टाइमर को इनिशिएट करेगा, राइट। यहाँ पे तुम भी ऑन हो, क्यों, क्योंकि जब ये स्टार कनेक्शन ऑन होता है तो स्टार कनेक्शन के ऑन होने के ठीक 15 सेकेंड बाद डेल्टा को ऑन होना है। और एक बात यहां पे ध्यान में रखिएगा कि एट ए टाइम कोई एक ही कनेक्शन ऑन होता है। अगर स्टार ऑन होता है तो डेल्टा ऑन नहीं होता, जब डेल्टा ऑन होता है तो स्टार ऑन नहीं होता, कोई एक कनेक्शन होता। और इस बीच में मतलब ये जो दोनों के बीच का जो रिलेशन है, इस रिलेशन को मैनिपुलेट करने के लिए बीच में देखिए यहाँ पे टाइमर है। अब ये कैसे दोनों को मैनिपुलेट कर रहा है, तो देखिए ध्यान से। तो जैसे ही यहाँ पे हमने स्टार्ट बटन को प्रेस किया, ये स्टार वाला जो कॉन्टेक्टर है ये ऑन हुआ। जैसे कॉन्टेक्टर ऑन हुआ तो यहाँ पे देखिए एनसी होकर के टाइमर को पावर सप्लाई दे दिया, ठीक है। टाइमर को पावर सप्लाई दे दिया तो ये मेरा है कौन सा, ये टाइमर है आपका ऑन डिले टाइमर, ठीक है। तो जैसे ही टाइमर को मतलब वो पावर सप्लाई गया तो इस टाइमर को नेक्स्ट 15 सेकंड के लिए पावर कंटिन्यूअसली चाहिए। और इसीलिए हम देखिए यहाँ पे इस स्टार को यहाँ पे होल्ड पे रखे हैं कि दिस कॉन्टेक्टर will keep getting continuous power supply and this will keep on providing to this timer will keep on ऐसे रहेगा, यहाँ पे ऑन रहेगा। जैसे ही ये 15 सेकंड को कंप्लीट करता है तो ये क्या करेगा, ए ऑन होगा तो देखिए यहाँ पे ये एनसी होगा। और जैसे ही इधर में एनसी होगा तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एनसी होगा और इधर में होल्ड पे आएगा। अभी देखिए दो काम को साइमल्टेनियसली कर रहा है। एक इधर में ऑन होकर के इस पाथ को ऑन रखेगा और इधर में एनसी होकर के सप्लाई आगे बढ़ाएगा। लेकिन ये सप्लाई तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक ये देखिए ये यहाँ पे ये जो टाइमर का कॉन्टेक्ट है ये इनो होकर के इस स्टार को बंद ना करेगा। जैसे स्टार बंद होगा ये देखिए एनसी हो जाएगा और ये पावर सप्लाई देखिए यहाँ से जाएगा, ये पावर सप्लाई यहाँ पे जाकर के देखिए डेल्टा वाले को ऑन कर देगा। और जैसे ही डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, अब वो जो मोटर है वो डेल्टा कनेक्शन में वहां पे मोटर चलने लगेगा, ठीक है ना। डेल्टा कनेक्शन में मोटर चलने लगेगा और ये देखिए आपका स्टार बंद भी हो चुका है। अब अगर इस कंडीशन में अगर मान लीजिए मोटर चल रहा है और वो मोटर चल रहा है विद द हेल्प ऑफ डेल्टा सर्किट, तो क्या होगा अगर कोई स्टार को जाकर के प्रेस मतलब स्टार्ट बटन को जाकर के प्रेस करता है तो क्यों, क्योंकि इनिशियली तो मोटर जो स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट बटन की वजह से ही वो ऑन हुआ था, राइट। तो अभी जाकर के अगर कोई स्टार्ट बटन को प्रेस करेगा तो वो मतलब इस स्टार सर्किट को ऑन नहीं कर पाएगा। वजह क्योंकि ये डेल्टा ऑन है और डेल्टा ऑन होकर के डेल्टा तो ऑन है ही और डेल्टा से पहले क्या है, ये टाइमर ऑन है और टाइमर ऑन होकर के देखिए क्या क्या है, इसको यहाँ पे देखिए एक कॉन्टेक्ट है एनो और एनो होकर के इसको काटे हुए। अब इसको हमको करना क्या है कि अगर कभी भी इसको हमको बंद करना हुआ, इस सर्किट को यहाँ पे हमको बंद करना हुआ तो हमको करना क्या पड़ेगा, हमको यहाँ पे पावर सप्लाई को कट करना पड़ेगा। किससे, इस पावर सप्लाई को कट करना पड़ेगा हमको स्टॉप को प्रेस करके। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करते हैं, इस सर्किट को हम यहाँ से अगर ऐसे करके बना दें, यहाँ से आकर के इसको थोड़ा सा इस तरीके से हम यहाँ पे लेकर के इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना। इसको जस्ट ऐसे ही रहने देते हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे, जैसे ही हम स्टॉप बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पे जैसे
स्टॉप बटन को प्रेस करेंगे, ये देखिए मेन से पावर कटेगा, मेन से पावर कट जाएगा तो देखिए पूरा क्या हो जाएगा ऑफ, और जैसे ही पूरा ऑफ हो जाएगा तो बैक टू क्या हो जाएगा नॉर्मल। नॉर्मल जैसे ही होगा तो फिर से हमारा स्टार सर्किट इंटैक्टेड हो गया ऑन होने के लिए, मतलब ये प्रोसेस फिर से दोबारा रिपीट होगा इस सर्किट में। तो ये तो था इलेक्ट्रिकल सर्किट। इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम लोग यहाँ पे समझे और समझने का कोशिश किए। अब इसी चीज का हम लोग प्रोग्राम देखते हैं कि इसको प्रोग्राम में कैसे हम लोग इसको मतलब इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रोग्राम बनाने में बोला है, बोला है कि सिंपल कॉइल को फॉलो करना है, नो प्रॉब्लम, राइट। यहाँ पे आकर के सबसे पहले हम एक लाइन ऐसे बनाए और सबसे पहला काम जो हम यहाँ पे करेंगे एक स्टॉप बटन, एक स्टार्ट बटन। तो यहाँ पे आकर के सबसे पहले एक स्टॉप नाम ही दे देते हैं, यहाँ पे फिर आकर के एक स्टार्ट बटन दे दिए हैं, ठीक है। स्टॉप स्टार्ट हो गया और यहाँ पे आकर के सबसे पहला जो हम काम करेंगे वो ये कर रहे हैं कि स्टार का जो कॉइल है उसको हम ऑन कर देते हैं। स्टार का जो कॉइल है उसको ऑन कर दिए, ठीक है। और ये ऑन होते ही सबसे पहला काम क्या करेगा, यहाँ पे आकर के एक कॉन्टेक्ट किसका, स्टार का एक यहाँ पे आकर के हमने ले लिया स्टार। ये स्टार बटन को प्रेस किया, सबसे पहले देखिए क्या हुआ है, स्टार ऑन हो चुका है और ये देखिए स्टार इसको होल्ड पे भी रखा है। अब हमको क्या करना है कि स्टार के ऑन होने के ठीक 15 सेकंड बाद, तो यहाँ पे हम आके क्या करेंगे, इधर में आकर के एक स्टार का एक कांटेक्ट लेंगे और इससे हम एक टाइमर लेंगे। यहां पे आकर के जस्ट एक टाइमर यूज करेंगे, यहां पे लिखा रहेगा ऐसे करके टी ऑन और यहां पे लिखा रहेगा टाइमर, ठीक है। यहां पे लिखा रहेगा टाइमर के बाद लिखा रहेगा टाइम बेस और यहां पे लिखा रहेगा प्रीसेट, ठीक है, PRESET प्रीसेट और यहाँ पे लिखा रहेगा एक्यूमुलेटर। अब यहाँ पे देखिए टाइमर में क्या हो गया भाई, T4:0, टाइम बेस में 0.1, एक्यूमुलेटर में 15 सेकंड के लिए कितना देना पड़ेगा 150, एक्यूमुलेटर में 0। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा EN और यहाँ पे लिखा रहेगा DN, ठीक है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है ये। अब जैसे ही 15 सेकंड कंप्लीट करेगा तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे आकर के इसको होल्ड पे रख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आकर के हम दो काम कर लेते हैं ऐसे, यहाँ पे आकर के इसको स्टार और यहाँ पे आकर के स्टॉप बटन का भी नाम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, TON टाइमर का कौन सा टाइमर, टाइमर 4/0 डिवाइडेड बाई DN और यहाँ पे आकर के इस टाइमर को हम लोग होल्ड पे भी रख लेंगे ऐसे, ठीक है ना। इस टाइमर को यहाँ पे होल्ड पे रख लेंगे किसका, तो यहाँ पे T4:0 डिवाइडेड बाई DN, ये टाइमर का एड्रेस भी देना होगा जब हम होल्ड पे रखेंगे तो यहाँ पे देखिए इस टाइमर को होल्ड पे रखें और होल्ड पे रख करके हम क्या किए हैं, इस टाइम मतलब इस सर्किट को मतलब स्टार वाले सर्किट को कट करेंगे किससे, T ऑन एड्रेस दीजिए, ठीक है, T4:0 डिवाइडेड बाई DN से उसको कट दीजिए। जैसे ही कट किए तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसका हम एक कॉन्टेक्ट यूज किए हुए थे, कौन सा भाई, डेल्टा का एक कॉन्टेक्ट यूज किए हुए थे, ए ऑन होगा और इससे हम पावर सप्लाई दे देंगे किसको, डेल्टा को, इससे पावर सप्लाई दे दिए डेल्टा को, डेल्टा हमारा ऑन हो गया। अब देखिए जैसे ही डेल्टा ऑन होगा, जैसे ही यहाँ पे डेल्टा ऑन होगा यह हमारा फ्रीली काम करने लगेगा, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये देखिए आपका सिस्टमेटिकली चल रहा है। अब ये चल रहा है लेकिन उस टाइमिंग में, जिस टाइमिंग में डेल्टा काम कर रहा है उस टाइमिंग में देखिए स्टार काम नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये टाइमर ऑन होकर के स्टार सर्किट का पावर को कट किया है और जब तक ये डेल्टा चलता रहेगा तब तक आपका ये टाइमर भी ऑन रहेगा। मतलब इसको आइडरवाइज कह सकते हैं कि जब तक मेरा ये टाइमर ऑन है तब तक मेरा डेल्टा सर्किट काम कर रहा है और जब तक ये डेल्टा सर्किट काम कर रहा है तब तक ये क्या करेगा, स्टार को ऑन होने का कोई चांस नहीं है। अगर आप फॉर ए प्रिकॉशन चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऐसे करके एक डेल्टा का भी कॉन्टेक्ट ऐसे करके आप लगा सकते हैं, ऐसे टाइमर है तो कोई जरूरी मतलब नहीं है उसका, ठीक है ना। आप कभी भी जब इसको अगर आपको बंद करना है, इसको अगर बंद करना है तो बंद करना है तो क्या करिएगा, आप स्टॉप बटन को जैसे ही प्रेस करिएगा आपका देखिए यहाँ से ये तो बंद था ही, मेन इंपैक्ट आएगा मेरे टाइमर पे, टाइमर ऑफ होगा, मेरा डेल्टा देखिए बंद हो जाएगा, डेल्टा जैसे ही बंद होगा तो ये वाला जो पार्ट है मतलब ये एक्टिव स्टेट में मतलब
होगा नहीं, होने लायक हो जाएगा, क्योंकि होने लायक रहेगा तभी तो जब हम स्टार्ट बटन को दोबारा प्रेस करेंगे तो ये सर्किट पूरा चलेगा, राइट। तो ये नॉर्मल स्टेट में आकर के सर्किट जस्ट रेडी कंडीशन में रहेगा, और जैसे ही स्टार्ट को इनिशिएट करेंगे फिर से सर्किट आपका दोबारा काम कर जाएगा। तो ये रहा तुम्हारा ड्यूल स्टार्टर का मतलब प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने जस्ट इसका कंट्रोल वायरिंग डायग्राम और इसका पीएलसी प्रोग्राम देखे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको होता है, जस्ट यू कुड पोस्ट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, राइट। आई वुड लव टू आंसर देम। थैंक यू सो मच फॉर स्टे कनेक्टेड।